बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंटल कॉलेज में हमारे एक बहुत काबिल एहतराम उस्ताद थे, सर तहसीन फ़राकी साहब। जिस शख्स को अदब और शायरी से ज़रा भर भी दिलचस्पी हो, वो इनकी क्लास अटेंड करने के बाद इनका गर्विदा हो जाता था। मैंने इतनी खूबसूरती से आज तक किसी को अशार पढ़ते नहीं सुना था। यकीन मानिए, उन्होंने 1 घंटे के पीरियड में हमें मसनवी के 60-70 के करीब अशार खुद पढ़ते हुए याद करवा दिए थे। तमाम तालिब इल्मों पर खुसूसी तवज्जो शफ़क़त फरमाते। उस्ताद मोहतरम उर्दू अदब की तरवीज के हवाले से अक्सर दूसरे ममालिक का दौरा भी करते रहते थे। एक मरतबा वो कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान के दौरे पे गए। वापसी पर जब दोबारा जामिया तशरीफ़ लाए तो हमने इनके दौरे के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने की कोशिश की। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि मैं वहाँ कोई सियासी बात नहीं करना चाहता था, मगर मेरे हिंदुस्तानी मेज़बान ने मुझे उकसा कर तंज़िया गुफ्तगू करने की कोशिश की, तो फिर मैंने भी इन्हें आईना दिखलाया कि आप लोग हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, अपनी अदाओं पर भी गौर फरमाएं। हमने हैरानी से दरियाफ़्त किया कि आपको इनके मुल्क में इनके ही ख़िलाफ़ बोलते घबराहट नहीं महसूस हुई, डर नहीं लगा? उस्ताद मोहतरम का जवाब आज तक नहीं भूला। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, आप लोग दुरुस्त सोच रहे हैं। हम किसी का एक नवल्ला भी खाएं तो हमारी नज़रें झुक जाती हैं। हम इस शख्स के सामने एहसान मंदी के बोझ तले दबे रहते हैं। लेकिन याद रखें, हक बात वक्त पर ही की जाती है। अगर मैं पाकिस्तान वापस आने के बाद वो बातें जमात में खड़े होकर करता तो इन बातों की कोई अहमियत ना होती। शायद वो अगले साल इस तकरीब में ना बुलाएं, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन रहेगा। आज बहुत सालों बाद उस्ताद मोहतरम तहसीन फ़राकी साहब की ये बात शिद्दत से याद आई। क्या इस बात के तनाजुर में मुझ समेत हम सब को अपना मुहासबा करने की ज़रूरत नहीं है? हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है? जब कोई सियासी जमात या आला अस्करी अहदेदार जाने लगता है तो हम कागज़ी शेर इन पर धारना शुरू कर देते हैं। जब तक कोई जमात हुक्मरान जमात हो तो खुशामदियों का एक ग्रोह हर वक्त इनके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। ये हुक्मरान जमात इनकी आंखों से देखती, इनके कानों से सुनती है। फिर फैसला अपने दिमाग से कर भी लें तो क्या फ़ायदा? और जब इनका दौरे हुकूमत ख़त्म होता है, ये लोग इधर उधर गायब हो जाते हैं, किसी नए आका की तलाश में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसी तरह जब कोई आला अस्करी अहदे पर तैनात शख्स अपनी पूरी ताकत के साथ स्याह या सफ़ेद कर रहा होता है तो सब गूंगे बहरे और अंधे बने होते हैं। और जब अहदेदार की मुलाजमत मुद्दत पूरी हो और वो रिटायर हो जाए तो ये टोला बढ़ चढ़ कर तनकीद करता है, साहब को नाम के साथ पुकारना शुरू कर देता है, बड़ी बहादुरी से कुर्सी से उछल उछल कर बातें करता है, और सबसे बड़ा जुर्म ये कि आने वाले की तारीफ़ के राग अलापना शुरू कर देता है। आखिर ये बेज़मीन लोग कौन हैं? इनके अंदर ज़रा भी ग्रेस नहीं। इंतहाई अफसोस के इस टोले में बेशुमार मशहूर सहाफ़ी भी शामिल हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जो मरने वालों को आह जहानी करार देते थे, अब कुछ अरसा कबल ही मरहूम का लफ्ज़ बोलने लगे हैं। आप लोग आवाम के सामने शर्मिंदा भी नहीं होते, ओहदों की बंदरवाड़ में अपने वक़ार को ही खो देते हैं। मानती हूँ कि वक्त के साथ इंसानी ख़यालात बदलते रहते हैं, ये इंसानी फितरत है, मगर फिर भी हमें कुछ तो लिहाज और एतदाल से काम लेना चाहिए। कभी तो हम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दूसरे को खुदा ही बना देते हैं और फिर इब्लीस कहना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन आला अस्करी ओहदेदार दुरुस्त था या गलत। मुझे नहीं पता कि मासवाए तहरीक इंसाफ की कौन सी सियासी जमात गलत है या दुरुस्त। मैं आम आवाम और आम सोच रखते हुए सिर्फ ये सोचती हूँ कि अगर तनकीद करनी है तो वक्त पर की जाए, और इतनी बहादुरी दिखाना मुमकिन नहीं तो फिर बाद में भी बहादुर ना बना जाए, खामोशी इख्तियार की जाए। हर गुनहगार दुनियावी शिकंजे से बच भी जाए तो आखिरत में अपने अमाल का ज़रूर ज़िम्मेदार होगा। खुशामदी टोले किसी के साथ मुखलिस नहीं होते, ये सिर्फ ओहदों और इक़्तिदार के ग़ुलाम होते हैं और इन्हीं ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े मर जाते हैं। कोई इनका ज़िक्र भी छुप अच्छे अल्फाज में नहीं करता। अल्लाह ताला हमें कमज़र्फ़ लोगों से महफूज रखे।